नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रवि सर पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सामान्य विज्ञान से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्नों को हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सॉरी, टॉप 40 प्रश्नों को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं दोस्तों, आप सभी को अगर डेली क्लासेस के बारे में जानना है तो आप सभी को पता होना चाहिए 6 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 2 बजे जीके की क्लास होती है, 10 बजे साइंस की क्लास होती है और रात को 9 बजे आप लोगों की टॉपिक वाइज क्लास आप लोगों को देखने को मिलती है। ये मॉर्निंग के हैं, ये दोपहर का 2 बजे और ये इवनिंग का 9 बजे। तो दोस्तों, ये हमारा क्लासेस का टाइमिंग है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सभी क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबाना आप बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों, धातु की बात की जाए, इनमें सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। दोस्तों, हर एक प्रश्न के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइमिंग दूंगा ताकि आप अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सके। इसका रीजन ये है कि मैं ये चाहता हूं आपको ये पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। आज हम जो 40 प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, अगर उनमें आपके लगभग 35 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, इस चीज़ को पता लगाने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? दोस्तों, विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है ये है सिल्वर, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है वो क्षार होता है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। दोस्तों, अगर हम कटे हुए सेब की बात करें तो कुछ समय के बाद हल्का हल्का भूरे रंग का होना स्टार्ट हो जाता है। ये होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, चूने में पानी यहां पर मिलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है जब हम चूने में पानी को मिलाते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? दोस्तों दोस्तों, ये जो लाल रंग का कारण है ये है लासोन। यहां पर जो हरी मेहंदी होती है उसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं लासोन, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षार लाल लिटमस को करता है। दोस्तों, क्षार जो है ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने इसके बारे में भी बात की थी कि
क्या कारण है जब हम यहाँ पर जो सेव, कटा हुआ सेव है, ये आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयोडीन जो है कटे हुए सेव का भूरा रंग होने के कारण, सेव में उपस्थित आयोडीन जो है, यहाँ पर सेव में उपस्थित आयोडीन के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। और वैसे अगर बात की जाए वायु से क्रिया करके क्या बनाता है, तो दोस्तों ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो ये दो चीजें हैं, दोनों ही प्रश्न जो हैं अपने आप में अलग भी हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति जो है वो कौन सी है? इनका नाम है डोडो पक्षी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कायिक जनन पाया जाता है। दोस्तों कायिक जनन जो है ये आलू में पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। दोस्तों नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक लिंगी पुष्प है। दोस्तों एक लिंगी पुष्प में आता है मक्का, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों द्विलिंगी पुष्प में अगर हम बात करें सरसों आती है, यानी कि इस प्रश्न का जो सबसे क्लियर आंसर होगा वो होगा सरसों, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। दोस्तों रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग 90% से ज्यादा होती है, ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों एक वयस्क मनुष्य जो है, इसका हृदय जो है 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, यानी कि इस प्रश्न का बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आरबीसी के नाम से भी रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कैप्सूल के नाम से जाना जाता है लाल रक्त कणिकाओं को, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? दोस्तों एनीमिया रोग होने पर शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? दोस्तों जब मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है तो इससे मलेरिया रोग हो जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? दोस्तों इस आइसोटोप का नाम है रेडियो फास्फोरस, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि आरबीसी जो है ये हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, और जब जब हम हाइट पे जाते हैं तब वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को अपने साथ बंद करके और फिर यहां पर जो क्रिया है वो करता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो यानी कि आरबीसी जो है यहां पर ये ज्यादा बनती है, ताकि जो भी ऑक्सीजन है ना वो यहां पर क्या किया जा सकते, उनको अपने साथ बाउंड करके और श्वसन की क्रिया को पूर्ण किया जा सके। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है? दोस्तों इसका नाम है क्रोमियम, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? दोस्तों
इसका सही उत्तर है किरमिजी लाल, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है दोस्तों, अभिकेंद्र बल के समान होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये आपके एसएससी के अंदर काफी बार पूछा गया है दोस्तों, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनी होती है। दोस्तों आधुनिक शक्तिशाली जो चुंबक होती है ये एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से बनी होती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। दोस्तों अगर हम घटना की बात करें तो मार्कोनी ने प्रथम बेतार जो सिग्नल है वो भेजा था यहाँ पर, मतलब बेतार मतलब तार के बिना सिग्नल जो है वो भेजा था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। दोस्तों फोटोग्राफी में लाल, नीला और हरा रंग, ये तीन रंग ऐसे हैं जो मुख्य रंगों के तौर पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है श्वेत श्याम प्रिंट, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ताप उपक्रम होता है। दोस्तों ताप उपक्रम जो है ये धनात्मक हाश पर कार्य करता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। दोस्तों ये होती है 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है दोस्तों, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया की विशालतम परिवर्ती दूरबीन कहाँ है। दोस्तों एशिया की विशालतम परिवर्तित दूरबीन जो है ये कवालूर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वाहन चालक हेतु पश्य दृश्य दर्पण होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, इनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये ईंधन है भाप, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होलोग्राम किसे कहते हैं। दोस्तों होलोग्राम एक त्रिविमीय छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रित दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। दोस्तों ये होता है लाल और हरा रंग, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य सर्वाधिक धनी होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर पास्कल का नियम का जो उपयोग है वो होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपके 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए,
और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा। सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।